दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। किसानों के बैंक खातों में डल गए पीएम किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपए। वहीं किसानों को नहीं मिल रहा है गेहूं खरीदी का भुगतान। तो जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अभी प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है, लेकिन गेहूं खरीदी का काफ़ी किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। किसान परेशान हैं। बैंक में रुपया निकालने के लिए आए किसानों ने बैंक से रुपया न मिलने पर बैंक के बाहर खड़े होकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज किसान एसडीएम के बंगले भी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को किसानों ने बताया कि पिछले 4-5 रोज पहले से बैंक प्रबंधन द्वारा 30 से 40 हज़ार रुपये प्रत्येक किसानों को भुगतान करने के लिए पासबुक लगवा दी गई है और पूरा आश्वासन दिया था कि तुरंत गेहूं खरीदी का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों की पीड़ा सुनने के बाद श्री रावत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भीतरवार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा के प्रभारी प्रबंधक एवं कर्मचारी को बुलाया और उनसे किसानों के भुगतान के संबंध में चर्चा करते हुए भुगतान करने के तुरंत निर्देश दिए, जिस पर प्रभारी शाखा प्रबंधक मनोज सेन ने बताया कि डबरा बैंक शाखा से आज हमें भुगतान नहीं हो सका है। डबरा बैंक शाखा का एक कर्मचारी कोरोना पीड़ित पाया गया है, इसलिए यह कार्रवाई स्थगित की गई है। जल्दी किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रदेश के काफ़ी किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं मिला है, इसलिए किसान परेशान हैं और सरकार ने भी कहा है कि जल्द से जल्द किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एसडीएम के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए और अपने घर गए और कुछ ही दिनों में किसानों का भुगतान करने की बात को लेकर किसान शांत हो गए। मुझे अगली जानकारी है, प्रदेश में डीएपी खाद के दाम में हुआ इजाफा। जो डीएपी की बोरी 1200 रुपये में मिलने वाली थी, अब उसके लिए चुकाने होंगे 1900 रुपये। कोरोना से जूझ रहे किसानों की अब एक और परेशानी बढ़ गई है। खेती के लिए अति महत्वपूर्ण रासायनिक खाद डीएपी काफ़ी महंगा हो गया है। सहकारी क्षेत्र के इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने 50 किलो वाले डीएपी खाद की बोरी की कीमत में 58.33% की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले महीने जो खाद की बोरी 1200 रुपये में मिल रही थी, अब उसकी कीमत 1900 रुपये कर दी गई है। तो इस प्रकार से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी खाद की बोरी है उस पर रेट नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की राशि डाल दी है। तो चलिए देखते हैं इसका सीधा लाइव प्रसारण। किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है और उनके संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज किसानों का अक्षय तृतीया का त्योहार है। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। आज ईद का त्योहार भी है। अगर हम देखें तो सभी तरफ से आज का दिन देश के लिए बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब करोड़ों करोड़ों लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और
जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। यह धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में तत्काल अंतरित हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 9,50,67,601 किसानों को 20,667 करोड़ 75,66,000 धनराशि अंतरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के श्री अरविंद निषाद को आमंत्रित करूंगा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी के 5 किलोमीटर दूरी तक की खेती को रसायन मुक्त कर जैविक बदला जा रहा है के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वित्त पोषण किया गया है और इन क्षेत्रों के उत्पादनों को नमामि गंगे ब्रांड के रूप में विकसित कर बेचा जा रहा है। श्री अरविंद निषाद जी। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी। जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था, तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे, तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।